ठीक है पप्पू जी, लेकिन मैं कह रहा हूं, देखिए हमास, इजराइल, हिजबुल्लाह हो गया, ओपी राजभर जी का नाम 4 बार ले लिया आप लोगों ने। राजभर जी वहां बैठे। राजभर जी, आपके कंधे पे बंदूक रखे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अटैक करता है, आपका क्या कहना है? आपका नाम यहाँ 4 बार लिया गया। बात नहीं समझ पाए। नहीं, आपके कंधे पे बंदूक रखे। नहीं, आपके कंधे पे बंदूक नहीं रखी है। अच्छा, आपने जो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, भारतीय समाज में जाति के आधार पर भेदभाव है। संघ प्रमुख ने कहा है कि 200 साल तक ये अगर आरक्षण जारी रखा जाए तो मैं रखवाऊंगा। जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। उस पर आपकी राय मैंने जाननी चाहिए। नहीं, देखिए, आप जिस स्टेट से आते हैं और मैं जिस स्टेट से आता हूँ, दुर्भाग्य इस बात का है पूरे देश में तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार ठप्पा मार के देता है पूरे देश में जी। दुर्भाग्य है कि वो काम बंद होना चाहिए। दूसरा सवाल, जाति पर जब कोई भी नौजवान कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करता है, उसकी जाति पूछी जाती है। वो फार्म में अगर जाति न भरे तो फिर उसका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा सवाल, हम यूपी और बिहार की ही बात करें अगर जी, तो राजनीति में हिस्सेदारी, संविधान में 4 जातियां हैं। बिहार में जो अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ, जब से मैं होश संभाला हूँ, 2 जातियां लाभ उठा रही हैं। सामाजिक न्याय की बात लोग करते हैं और जाति की भी बात हो रही है। तो सामाजिक न्याय के दायरे में सिर्फ यादव और पटेल आता कि और भी जातियां आती हैं? आप भी आते हैं। तो फिर और जातियां, जैसा अभी आंकड़ा आया, जाति आंकड़ा बिहार में 36% अति पिछड़ा आया। क्या इनके साथ सामाजिक न्याय हुआ? 8 बार कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। आपकी जानकारी के लिए 1978 में मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट जारी हुई और उसमें 12% अति पिछड़ों के लिए, 8% पिछड़ों के लिए, 3% भारत के इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए और 3% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। ये कर्पूरी फॉर्मूला नंबर 1 सुन लीजिए। नंबर 2, नीतीश कुमार ने उसको एनरिच किया। नंबर 3, 2017 में जस्टिस रोहिणी कमीशन बना है राजभर जैसी अति पिछड़ी जातियों की संख्या आइडेंटिफाई करने के लिए और उनके एम्पावरमेंट के लिए। 8 साल हो गए भाई, पता ही नहीं जस्टिस रोहिणी कमीशन जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बोलिए सर, बोलिए। मैं एक रिक्वेस्ट, भैया पप्पू जी छोड़ दीजिए जात। बड़े भैया पप्पू जी, वो कम से कम राजभर जी की भी सुन लीजिए। सर, आप हमसे बहुत तगड़े हैं महाराज, हम कमजोर हैं। आप ही की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने कमजोर बना के रखा, इस नाते हमारी बतिया सुन लीजिए। 36% वेतन पिछड़ों की बात। मैंने सवाल जो शुरू हुआ, सामाजिक न्याय के दायरे में 2 जातियां आई, तीसरी जाति को मौका क्यों नहीं? पहली चीज। दूसरी चीज, आप जिस स्टेट से आते हैं, हम जिस स्टेट से आते हैं, आपके स्टेट में सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, मधेपुरा, कटिहार, मैं घूमा हूँ, भाई के भी क्षेत्र में गया हूँ। आज तक राजभर को राजनीतिक भागीदारी, रजवार को राजवंशी को क्यों नहीं? चलिए, क्यों नहीं मिला? मैं लंबे समय लाइन ऐड करूंगा भैया, माने भैया पप्पू जी, भैया एक मिनट सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा। बोलिए। देखिए, आप चीजों को जाति पर लेके आते हैं। मैं नहीं लेके आ रहा हूँ, नीतीश कुमार जी लेके, विपक्ष लेके आया। सर, विपक्ष लेके आया। सर, मेरी बात सुनिए ना। कौन चाह रहा है? राहुल बाबा भी लेके आ रहे हैं भाई। 2.0 कौन चाह रहा है? सर, विपक्ष चाह रहा है। सर, मेरी बात तो सुनिए। शेयर्ड एस्पिरेशन। सर, बिहार की, बिहार नहीं, भारत की ये सच है। सर, मेरी बात, सर, भारत की, सर, नीतीश कुमार भारत की, सर, नीतीश कुमार विपक्ष में ही है। सर, एक बात तो सुनिए। जी बोलिए ना, बोलिए। भारत का एक सच सर सुन लीजिए। बोलिए जनाब। कि हिंदुस्तान के इतिहास में जी दादा, आज नहीं कई बार जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी का सवाल उठा है। और उस इतिहास में जब समय काल पात के अनुसार 10% आरक्षण ऊंची जात को देने की बात, कब तक? सर, मेरी बात तो सुनिए। बोलिए। सर, समय के अनुसार जब आया तो लोगों ने एक्सेप्ट किया वर्ल्ड में, इंडिया में, कि चलो एक आरक्षण गरीब ऊंची जात को भी आवश्यक है और मिलनी चाहिए, इस पर कोई विरोध नहीं होनी चाहिए।
जब गरीबी है, जब सर आप पुरानी बात कर्पूरी, जो हमारे नेता ने कहा, हमारे लीडर है त्यागी जी, हमने इनके साथ राजनीति सीखी है, कर्पूरी जी के साथ हमने राजनीति सीखी है सर। हम 1990 में 83 में मुखिया बने, हमको याद है सर इस चीजों को कि कर्पूरी ठाकुर जी की बात मत करिए सर। आप बिहार और यूपी में और देश में आप चले जाइए, स्टालिन के पिताजी की बात उठाइए, आप यहां बात मत कीजिए, आप साउथ की भी बात को उठाइए सर। आप उत्तर प्रदेश में ही जाति व्यवस्था नहीं है। भाजपा जब इतनी बड़ी बात करती है तो महबूबा जी के साथ अलगाववादी राजनीति में ये हिस्सेदार और भागीदार थे या नहीं? जबकि उन्होंने अपनी गलती मानी सर, वही बात मैं बता रहा हूँ सर, मेरी बात पहले सुनिए। और दूसरी बात मैं इनसे करना चाह रहा हूँ, ममता दीदी के साथ भी थे, ये जयललिता जी की भी साथ थी। इन्होंने जिस तरीके की राजनीति सभी जगह की, जाति जनगणना के आधार पर, इन्होंने जाति के आधार पर की। आज यदि मुख्तार अंसारी जी के बेटे इनके साथ गठबंधन में है ना, तो इनके साथ सभी लोग गठबंधन में रहे, सभी तरह की चीजें रहे, चलेगा। लेकिन यदि हिंदुस्तान में आर्थिक, शैक्षणिक और सर राजनीतिक हिस्सेदारी के आधार पर कब सर मंडल कमीशन को लागू हुए, आप आज 10% आरक्षण, अब ये आप देश की जनता पे आपको छोड़ना पड़ेगा। मैंने आपकी बात सुनी, आपको देश की जनता को अब ये निर्णय लेना है पप्पू जी कि कब तक जातियों में गोल 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 आप लोग घुमाते रहेंगे। काम करिए, आपको जातियों में बट के रहना है कि आपको विकास की बात करनी है पप्पू जी? आप सनातन बात करते हैं ना, सनातन की बात करते हैं ना, क्यों नहीं तो सर सनातन की बात करते, और आपने जो बात उस यात्रा के लिए कही, मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं हूं। सनातन की बात करते हैं तो राम, आपने जो बात कांवड़ यात्रा के लिए कही वो ठीक नहीं थी। सनातन की बात करते हैं तो राम, सबड़ी, वाल्मीकि और केवट की भी बात करिए, सबकी करिए ना। सनातन की बात करते हैं ना, तो कृष्ण और सुदामा के साथ सर क्षत्रिय, आप ऐसे नहीं करिए। सनातन का मतलब है कंप्लीट रूप से एक वैसा रास्ता जो सबको न्याय, जस्टिस के साथ आर्थिक आजादी की कल्पना सुधांशु जी, एक परिवार की बात हो। आपके ऊपर सनातन का मतलब धर्म नहीं है, पॉइंट टेकन, और हिंदू नहीं है। सनातन का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, सनातन का मतलब है सर्वधर्म संभाव, पॉइंट टेकन। सनातन का मतलब है इकोनॉमिकल फ्रीडम, ओके, वन नेशन वन एजुकेशन। आपने वन नेशन वन एजुकेशन पर हम लोग बात क्यों नहीं करते हैं? हम वन वर्क पर बात क्यों नहीं करते हैं? सुधांशु जी, सर हमेशा जाति सच है, और उसको आप एक काम करिए, आप उसको नकार नहीं रहा है, लेकिन उसको कुरेदना नहीं है। आप 10% है ना, जिसकी जितनी भागीदारी है हिंदुस्तान में, आप सीएम दे दीजिए। ठीक है पप्पू जी, आप दे दीजिए पीएम। आपने अपना पॉइंट रखा सर, बढ़ने दीजिए उसको। आपने अपना पॉइंट रखा, जनता को डिसाइड करने पत्रकार में, जनता को डिसाइड करने दे दीजिए जज, जनता को डिसाइड करने, आप दे दीजिए जज, जनता को डिसाइड करने दीजिए। सर जनता डिसाइड तो कर ही देगी। देखिए सुधांशु जी, आज तक जाति आई है, दे दीजिए जज। एक बात में जो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, उनकी एक बात में ऐड करना चाहूंगा और त्यागी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि बिहार में इनकी सरकार है, तो जातिगत सर्वे के साथ साथ वो आंकड़ा भी प्रस्तुत करें कि इतने सालों में किस जाति को, चाहे क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 IAS, गुजरात से शुरू, और सुनिए बिहार ने किया है ना, और बिहार में MLA MP तक का इतिहास है सर। कितनी पिछड़ी जातियों को बिहार में दिया है, इसका आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहिए। वर्ल्ड के अच्छा हिस्ट्री नहीं में कर्पूरी जी ने जो आरक्षण दिया ना, उसको फॉलो स्टालिन के पिता ने किया। पप्पू जी अच्छा नहीं लगा, और आज स्टालिन ने किया। मैं समझा आपकी बात, रिलैक्स, थैंक यू। आपने अपने टर्न पे बोलिए, थैंक यू। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, उसका भी आंकड़ा प्रस्तुत करिए। जैसे उन्होंने कहा किस जाति को कितना मिला, 6000 जातियां मानी जाती हैं मंडल कमीशन के अनुसार, पिछड़े वर्ग में 3300 कुछ जातियां हैं, 3300 कुछ में 30 तो बता दीजिए जिनको आपने प्रतिनिधित्व दिया हो, तब हम माने, तब समझ में आएगा जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, या किसने किसकी हिस्सेदारी में भांजी मारी, ये भी दिखाई पड़ेगा, तब साफ समझ में आएगा। सर आपके पास कर्पूरी ठाकुर जी, मैं एंडिंग कमेंट्स के लिए नहीं आता हूं। गलत बात है, गलत बात है, एक भी नहीं, एक भी दलित सीएम आपने नहीं दिया सर। पप्पू जी, अरे क्या बात कर रहे हैं? सर आप उठाइए, क्यों सर आपने नहीं दिया भैया? शांति से रिलैक्स। सर 20 से 23% दलित है, एक भी आपने नहीं दिया। बोलिएगा आप अपने टाइम, पूरे हिंदुस्तान में आपने एक दलित सीएम नहीं दिया। देखिए मैं फिर एंडिंग, पूरे हिंदुस्तान में आपने एक अत्यंत पिछड़ा नहीं दिया। शांति से जनता को डिसाइड करने एक आदिवासी सीएम नहीं दिए। हम यहाँ, अरे आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, क्या बात कर रहे हैं? आदिवासी पीएम बना दीजिए, स्टूडेंट को बना रहे हैं। आपने तो आदिवासी और महिला का होना चाहिए, जिसका हिसाब नहीं है, मुसलमानों का होना चाहिए। पीएम बना दीजिए आदिवासी।
आप राष्ट्रपति बना रहे हैं। ओके ठीक इसके है, पहले ओके। आप पीएम बनाइए सुधांशु जी, वापस आदिवासी। आ रहा हूं आपके पास। एंडिंग कमेंट्स केसी जी, एंडिंग कमेंट्स। मैं अपने मित्र सुधांशु जी को भी और राजभर जी जो दोबारा फिर नए तरीके से एनडीए में जुड़े हैं, दोनों की जानकारी में लाना चाहता हूँ। मैं यार अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। अच्छा, I'm एक sorry। लाइन बोल लें। मैं वापस आ सिर्फ रहा हूं। ऐड कर आप बोलिए, लेता हूं, बोलिए, फिर बोलिए। आदरणीय त्यागी जी बोले। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, जो अभी ओम प्रकाश जी ने बात कही, वही दर्द तो एक दौर में नीतीश कुमार जी का था, जब हमारे साथ आए थे 95 में। क्या कह के आए थे कि एक जाति का वर्चस्व है, मुझे स्थान नहीं मिल रहा है। इसीलिए समता पार्टी बनी थी, भाजपा के साथ गठबंधन करके आए थे। आज इसीलिए मैंने कहा अब अगर ईमानदारी है तो सबका दीजिए। बस सिर्फ इतना मैं याद दिलाना चाहता था। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, आज की राजनीति का असली चेहरा देख लो मेरे भाई। इन्होंने दक्षिण भारत का उल्लेख किया, उदयनिधि का। उन्होंने बयान नहीं दिया था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, सनातन उन्मूलन यानी सनातन कार्यक्रम धर्म हुआ का था। समूल नाश। और उसके बाद ये मुद्दा उठा है, तो ये उसका हिस्सा तो सनातन नहीं का है। मतलब- इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सनातन का आज मतलब मंदिर, इनकी मस्जिद, स्थिति ये गुरुद्वारा है नहीं जी। है। क्या तरीका पप्पू जी, है? ऐसा नहीं है सनातन का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं मैं है। आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। मैं सनातन सिर्फ का एक बात कहना मतलब चाहता है, हूं, मुझे सब ऐसे लोग मत सुन करिए। लीजिए। इनकी नीति ये है कि मुसलमानों को तो फिलिस्तीन तक जोड़े रहो और हिंदुओं को आगे सनातन पिछड़े का में मत- तोड़े रहो, सनातन का उत्तर मतलब- दक्षिण में तोड़े सनातन रहो, ही हिंदू तमिल हो हिंदी सकता में है। तोड़े रहो। सनातन का पप्पू जी, मतलब बीजेपी कार्यक्रम- हिंदू नहीं, छत्रम हिंदू नहीं। सुनिए सुनिए पप्पू जी, केसी जी आ रहा सनातन का हूं। मतलब पप्पू जी, कार्यक्रम विवेकानंद। सनातन उन्मूलन सनातन नहीं, का जाति मतलब उन्मूलन कबीर। होना चाहिए। सनातन का मतलब कार्यक्रम शिव। सनातन उन्मूलन नहीं, सनातन का मतलब जाति कृष्ण। उन्मूलन होना चाहिए। जातियों को खत्म करना है, सनातन सर नहीं। जाति Relax, आप ending जाति comments पर केसी। इसीलिए हमला करते हैं। केसी जी, एंडिंग कमेंट्स। अरे कि आपने केसी जी को तो अपना नेता सर, बोला, उनकी तो जाति सुन पर लो। हमला हिंदुस्तान में इसीलिए होती है। आपने केसी जी को कि अपना इन नेता लोग बोला, का- उनकी इन तो लोग सुन लो। का अब मैं यहाँ राष्ट्रवाद भी के फिर फेड नाम डाउन पर इन लोग की दुकान चलती रहे। अब मैं यहाँ भी इन फेड लोग डाउन की करूं। सियासत चलती रहे। ऐसा मत करिए। और ये लोग कुर्सी पर बैठे रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू केसी जी। जाति जाति केसी जी, सर केसी जी, जाति केसी को जी, लाइए, ending पीएम comment। बनाइए। केसी त्यागी जी, एंडिंग कमेंट्स। थैंक यू पप्पू जी, रिलैक्स। सुधांशु जी, आपके विचार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी पार्टी है जिन पर आरोप लगाते हो आप, उनके साथ आपने काम ना किया? पीडीपी है। अरुण जी को मैं गवाह बनाता हूँ, चूंकि पढ़े लिखे आदमी हैं। आप नहीं